तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते ही थलपति विजय फुल एक्शन मोड में हैं। पिछले 16 दिन में विजय ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। शराब की दुकानों पर ताला लगाने के बाद अब सीएम विजय ने फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसा तोहफा दिया है जिससे थिएटर मालिकों से लेकर बड़े बड़े निर्माताओं के चेहरे खिल उठे हैं। मुख्यमंत्री विजय ने करीब 70 साल पुराने तमिलनाडु सिनेमा नियम 1957 में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब राज्य के सभी सिनेमा घरों में किसी भी नई फिल्म के रिलीज होने के पहले 7 दिनों तक हर रोज 5 शो चलाए जा सकेंगे। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब थिएटर मालिकों को 5वें शो के लिए जिला कलेक्टर या पुलिस से अलग से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार यानी 25 मई को यह आदेश जारी किया। इसके अनुसार ये नया आदेश वीकेंड के अलावा पब्लिक हॉलिडे और स्थानीय त्योहारों के दिनों पर भी लागू होगा। माना जा रहा है कि ये फैसला तमिल सिनेमा की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख देगा। ये नियम केवल बड़ी तमिल फिल्मों पर ही नहीं बल्कि डब की गई फिल्मों, बच्चों की फिल्मों और दोबारा रिलीज होने वाली फिल्मों पर भी लागू होगा। यानी अब फेस्टिव सीजन हो या नॉर्मल वीकेंड, पहले हफ्ते में 5 शो तय हैं। फिल्म जानकारों का मानना है कि इस फैसले से फिल्मों का पहले हफ्ते का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 से 30% तक बढ़ सकता है, जिससे सिंगल स्क्रीन थिएटरों को एक नया जीवन मिलेगा। विजय थलापति ने 16 मई को फिल्म इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स द्वारा पेश की गई याचिकाओं को रिव्यू करने के बाद यह आदेश जारी किया। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कई सालों से इस मांग का पूरे होने का इंतजार कर रहे थे, आस लगाए बैठे थे, जिसे अब सीएम थलपति विजय ने पूरा कर दिया है। अब तक सिनेमा नियमों के अनुसार सिनेमा घरों को रोजाना सिर्फ 4 शो स्क्रीन करने की अनुमति है। हालांकि पब्लिक हॉलिडे या त्योहारों जैसे खास मौकों पर विशेष अवसरों पर रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए, राज्य या राष्ट्रीय समारोह के संबंध में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों के लिए सरकार द्वारा एक्स्ट्रा शोज के लिए विशेष अनुमति दी जा सकती है। लेकिन किसी फिल्म के 5वें शो को सिर्फ स्थानीय त्योहारों या पब्लिक हॉलिडे के दौरान ही आयोजित किया जा सकता था। इसके लिए थिएटर मालिकों और संबंधित फिल्मों के निर्माताओं को जिला कलेक्टरों से या फिर चेन्नई में शहर के पुलिस आयुक्त से अनुमति लेनी पड़ती थी। सरकार को अतिरिक्त शो के लिए अलग से अनुमति जारी करनी होती थी, लेकिन अब ये नियम पुराने दिनों की बात हो गई है। राजनीति में वादे बहुत होते हैं, लेकिन विजय ने जो कहा वो कर दिखाया। तमिलनाडु के 14 लाख से ज्यादा किसानों के चेहरे पर अब मुस्कान है। अभिनेता से नेता और अब मुख्यमंत्री बने विजय ने अपना एक बड़ा चुनावी वादा पूरा किया है। सीएम विजय की सरकार ने राज्य में 14 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है। ये फैसला सोमवार को टीवी के सरकार की एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग के बाद लिया गया है। हालांकि कर्ज माफी का प्लान विजय के मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा था कि राज्य में करीब 16.92 लाख किसानों ने कृषि लोन लिया था, जिसमें से आज 14.22 लाख किसानों का कर्ज पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से माफ कर दिया गया है। यह हमारा प्रमुख चुनावी वादा था जिसे हमने पूरा किया। मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कृषि मंत्री आर विनोद, सहकारिता मंत्री वी कांतिराज और वित्त मंत्री एन मारिया विल्सन भी शामिल थे। सरकार ने कर्ज माफी के लिए एक ग्रेडेड सिस्टम तैयार किया है। सरकार ने बताया कि इस सिस्टम के तहत जिन किसानों पर 50,000 रुपए से कम का कर्ज बकाया है, उनका पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं अन्य छोटे किसानों के लिए 50,000 रुपए तक के कर्ज पर 50% तक की छूट दी जाएगी। चलिए अब आप जान लीजिए कि किसे कितनी छूट मिलेगी। 50,000 रुपए से अधिक के कर्ज पर चरणबद्ध तरीके से राहत दी जाएगी। 50,001 रुपए से 60,000 रुपए तक के कर्ज वालों को 40,000 रुपए की राहत मिलेगी, जबकि 60,001 से 70,000 रुपए के कर्ज पर 30,000 रुपए की छूट दी जाएगी। इसी तरह 70,001 से 80,000 रुपए तक के कर्ज पर 20,000 रुपए की माफी मिलेगी। वहीं 80,001 से 1 लाख रुपए तक के कर्ज पर 10,000 रुपए की राहत तय की गई है, जबकि 1 लाख रुपए से अधिक के कर्ज पर 5,000 रुपए की राहत दी जाएगी।
वहीं इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने 1 मई 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच सहकारी बैंकों से कर्ज लिया था। एक अनुमान के मुताबिक इस कर्ज माफी की योजना से राज्य सरकार के खजाने पर 2044 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय बोझ आएगा। हालांकि कर्ज माफी के ऐलान के बावजूद तमिलनाडु के किसान संगठनों और किसानों में भारी निराशा और नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों ने सीएम विजय को उनका चुनावी घोषणा पत्र याद दिलाते हुए घेरा है। उनके मुताबिक टीवीके ने चुनाव के समय वादा किया था कि जिन किसानों राजनीति में वादे बहुत होते हैं, लेकिन विजय ने जो कहा वो कर दिखाया। तमिलनाडु के 14 लाख से ज्यादा किसानों के चेहरे पर अब मुस्कान है। अभिनेता से नेता और अब मुख्यमंत्री बने विजय ने अपना एक बड़ा चुनावी वादा पूरा किया है। सीएम विजय की सरकार ने राज्य में 14 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है। ये फैसला सोमवार को टीवीके सरकार की एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग के बाद लिया गया है। हालांकि कर्ज माफी का प्लान विजय के मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा था कि राज्य में करीब 16.92 लाख किसानों ने कृषि लोन लिया था, जिसमें से आज 14.22 लाख किसानों का कर्ज पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से माफ कर दिया गया है। यह हमारा प्रमुख चुनावी वादा था जिसे हमने पूरा किया। मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कृषि मंत्री आर विनोद, सहकारिता मंत्री वी कांतिराज और वित्त मंत्री एन मारिया विल्सन भी शामिल थे। सरकार ने कर्ज माफी के लिए एक ग्रेडेड सिस्टम तैयार किया है। सरकार ने बताया कि इस सिस्टम के तहत जिन किसानों पर 50,000 रुपए से कम का कर्ज बकाया है, उनका पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं अन्य छोटे किसानों के लिए 50,000 रुपए तक के कर्ज पर 50% तक की छूट दी जाएगी। चलिए अब आप जान लीजिए कि किसे कितनी छूट मिलेगी। 50,000 रुपए से अधिक के कर्ज पर चरणबद्ध तरीके से राहत दी जाएगी। 50,001 रुपए से 60,000 रुपए तक के कर्ज वालों को 40,000 रुपए की राहत मिलेगी, जबकि 60,001 से 70,000 रुपए के कर्ज पर 30,000 रुपए की छूट दी जाएगी। इसी तरह 70,001 से 80,000 रुपए तक के कर्ज पर 20,000 रुपए की माफी मिलेगी। वहीं 80,001 से 1 लाख रुपए तक के कर्ज पर 10,000 रुपए की राहत तय की गई है, जबकि 1 लाख रुपए से अधिक के कर्ज पर 5,000 रुपए की राहत दी जाएगी। वहीं इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने 1 मई 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच सहकारी बैंकों से कर्ज लिया था। एक अनुमान के मुताबिक इस कर्ज माफी की योजना से राज्य सरकार के खजाने पर 2044 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय बोझ आएगा। हालांकि कर्ज माफी के ऐलान के बावजूद तमिलनाडु के किसान संगठनों और किसानों में भारी निराशा और नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों ने सीएम विजय को उनका चुनावी घोषणा पत्र याद दिलाते हुए घेरा है। उनके मुताबिक टीवीके ने चुनाव के समय वादा किया था कि जिन किसानों के पास 5 एकड़ तक की जमीन है, उनका पूरा का पूरा कृषि लोन माफ किया जाएगा। हालांकि अब सरकार ने 5 एकड़ की शर्त को हटाकर 50,000 रुपए की लिमिट लगा दी है। वहीं जिन किसानों पर लाखों रुपए का कर्ज है, उन्हें महज 5,000 रुपए की राहत मिल रही है। ऐसे में देखना होगा कि विजय थलापति इन किसानों की नाराजगी कैसे दूर करते हैं।